जय जय श्री हरि। स्वागत है आपका हिंदू विद्या के इस विशेष आध्यात्मिक प्रसारण में। आज हम जानेंगे मोहिनी एकादशी का रहस्य। वह एकादशी जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत दिलवाया और असुरों को मोहित किया। एक ऐसा व्रत जो पापों का नाश करता है, भटकती आत्मा को शांति देता है और जन्मों के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। आइए इस पावन अवसर पर कुछ अमृतमय कथाओं का श्रवण करेंगे, जिन्होंने अपने अटूट श्रद्धा और अटल विश्वास से भगवान को प्रसन्न किया। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि जब मन में सच्ची भक्ति होती है, तब भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। इन भक्तों की अद्भुत कथाएं हमारे हृदय में भक्ति की लौ को और प्रज्वलित करेगी, हमारे विश्वास को दृढ़ करेगी और मोहिनी एकादशी व्रत के प्रति हमारी श्रद्धा को और गहरा करेगी। आइए भगवान की कृपा से हम सभी इन अद्भुत कथाओं को सुने और अपने हृदय में भगवान के प्रति समर्पण को और अधिक विस्तार दें। एकनाथ जी महाराज उच्च कोटि के संत थे। एक बार पितृपक्ष के दिन में एकनाथ जी महाराज के घर पर ब्राह्मणों के लिए भोजन पक रहा था। तभी उस समय कुछ गरीब भिक्षुक वहां से गुजरे। उन्हें बनाते हुए पकवानों की बड़ी अच्छी खुशबू आई। तब वे आपस में बात करने लगे कि आज तो श्राद्ध है, अच्छा भोजन मिलेगा। तब उन्हीं भिक्षुओं में से एक कहने लगा कि पहले तो ब्राह्मणों को भोजन मिलेगा, फिर जो कुछ बच जाएगा वही हमें मिलेगा, इसलिए परेशान क्यों होते हो। यह सुनकर एकनाथ जी महाराज ने अपनी पत्नी गिरजाबाई से कहा, देखो इन गरीबों में भी तो भगवान बसते हैं। इन्होंने कभी भी अच्छे स्वादिष्ट भोजन ग्रहण नहीं किए होंगे। आज मैं ये चाहता हूँ कि ये भोजन पहले इन गरीबों को करवा दूं, इसके बाद हम श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को भी करवा देंगे। क्या तुम फिर से ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दोगी? तो गिरजाबाई ने कहा, हाँ, कह दिया। अब तो एकनाथ जी महाराज ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रसन्न मन से वे भोजन उन गरीबों को करवा दिया। इसके बाद गिरजाबाई फिर से नहा धोकर चौका साफ करके ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करने में जुट गई। लेकिन तब तक पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि आज एकनाथ ने ब्राह्मणों के लिए बना भोजन किसी और को खिला दिया। जब ब्राह्मणों को ये बात पता चली, तब तो ब्राह्मणों ने इसे अपना अपमान माना और यह निश्चय किया कि कोई भी अब एकनाथ महाराज के घर भोजन करने नहीं जाएगा। ब्राह्मणों को तो अपने इस अपमान पे बड़ा क्रोध आ रहा था। उन्होंने 2 लठधारी हट्टे खट्टे ब्राह्मण एकनाथ के घर पर खड़े कर दिए ताकि एकनाथ महाराज जी के घर कोई भोजन करने ना जा सके। जब भोजन तैयार हो गया, तब एकनाथ महाराज जी को पता चला कि कोई भी ब्राह्मण उनके घर भोजन करने नहीं आएगा। तब उन्होंने क्या किया कि अपनी संकल्प शक्ति और तप शक्ति से जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे, उनके से ही दादा, पिता, चाचा और परिवार के बाकी मृत लोगों का ध्यान किया जो पितृ बन चुके थे। वे सबके सब तुरंत ही प्रकट हो गए और फिर एकनाथ जी ने उनसे बड़े सम्मान के साथ कहा कि आप सभी मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। फिर वे सब ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। जब आचमन के समय गए जाने वाले श्लोक की आवाज बाहर खड़े लठधारी ब्राह्मणों के कानों में पड़ी तो सोचने लगी कि हमने तो अंदर किसी को जाने नहीं दिया, ये एकनाथ किसको भोजन करा रहा है। जब उन्होंने दरवाजे के भीतर झांक कर देखा तो वे दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की पत्नी लगी हुई थी। उनमें उनके चाचा, दादा, परदादा और गांव के कई लोग के पितृ वहां मौजूद थे और वे बड़े प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण कर रहे थे। अब ये सारा दृश्य देखकर वे ब्राह्मण जो द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे, बड़े हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, हमने तो पलक तक नहीं झपकाई ताकि कोई भी अंदर ना जा सके, ये सब के सब कैसे पहुंच गए। अब वे दौड़े दौड़े गए और सभी गांव वालों को खबर कर दी कि हम तो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे थे, उधर एकनाथ के घर पर हमारे पितृ श्राद्ध का भोजन कर रहे हैं। सुनते ही सारे लोग एकनाथ के घर के बाहर जमा हो गए। उस समय एकनाथ जी महाराज उन पितरों को विदाई दे रहे थे
यह देखकर अब तो सभी गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए और उन्होंने एकनाथ महाराज जी से क्षमा मांगी। एकनाथ महाराज जी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने सबको माफ कर दिया। एक सच्चा योगी अपनी संकल्प शक्ति से पितरों को भी अपने समक्ष प्रकट कर सकता है। ये आज उन सभी ने अपने सामने साक्षात देख लिया। तो ये होती है संकल्प शक्ति। अगर मन में सच्चा विश्वास होता है तो भगवान हो या हमारे पितर हमारे साथ अवश्य देते हैं। तो चलिए दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम है डाकोर। वहीं पर श्री रामदास जी के नाम के एक भक्त रहा करता था और वे हर एकादशी पर द्वारका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते थे। भगवान कृष्ण का ही एक नाम रणछोड़ जी है और क्यों पड़ा यह नाम ये तो आप सब बहुत सारी कथाओं में जान चुके होंगे। अब रामदास जी इस द्वारका के उन मंदिरों में जाकर पूरी रात एकादशी की रात को कीर्तन भजन किया करते और अगले दिन वापस लौट आते थे। जब समय आने पर वे वृद्ध हो गया तब भगवान ने उनके घर पर ही कीर्तन करने को कहा, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की ये बात नहीं मानी। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने उनसे खुद क्यों कहा, क्योंकि जब भक्त सच्चे होते हैं तब भगवान और भक्त में एक अटूट संबंध बन जाता है। तब भगवान खुद अपने भक्त से बात किया करते हैं, उनके साथ खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके सुख दुख भी बांटा करते हैं और कभी कभी तो उन्हें जो चाहिए होता है वे भी अपने भक्त से कहा करते हैं। तब ठाकुर जी अपने भक्त रामदास जी के इन तरह से बातें किया करते थे और ठाकुर जी ने उनकी इस वृद्धावस्था को देखकर उनसे मंदिर न आने की बात कही, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी की ये बात नहीं मानी। अब उन्हीं निष्ठा को देखकर प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए। फिर बोले, ठीक है रामदास जी, अगर तुम नहीं मानना चाहते तो मत मानो, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है तो तुम यहाँ इतने कष्ट से मेरे पास आकर मंदिर में रात भर भजन कीर्तन करते हो। तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता है। एक काम करो, तुम मुझे अपने घर पर ही लेकर चलो। ठाकुर जी ने कहा, अब की बार आना तो गाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तब रामदास जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गए हूँ और आप तो नवकिशोर हैं, मैं आपको कैसे बिठा पाऊंगा, और फिर हर रात आपके मंदिर के बाहर ताला भी लग जाता है, ऐसा करना मेरे लिए कैसे संभव होगा। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले कि मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूंगा, बस तुम मुझे वहां से ले जाना, मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा। बस तुम अगली बार गाड़ी लेकर जरूर ना आना और तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली बार एकादशी आने पर रामदास जी ठाकुर जी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सभी लोग देख रहे थे, यह तो हर बार पैदल और नंगे पैर आते थे, लेकिन इस बार वे गाड़ी से आए हैं। लोग सोचने लगे कि शायद ये बूढ़ा हो गया है इसलिए बैलगाड़ी से आया होगा, परंतु भक्त और भगवान के इस बीच की वार्तालाप को भला अन्य साधारण व्यक्ति कैसे कोई जान सकता है। अब रामदास जी मंदिर के पीछे गए। वहां ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोल रखी थी। ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने भी धारण कर रखे थे। अब उन्होंने रामदास जी से कहा, रामदास मुझे अपने साथ लेकर चलो। तब रामदास जी ने कहा कि प्रभु पहले आप ये सारे गहने उतार कर रख दीजिए, ये सब आपके पुजारियों के काम आ जाएंगे, और मुझे तो वैसे भी आपको ले जाने में बहुत डर लग रहा है। कृपया आप अपने आभूषणों को तो वहीं छोड़ दीजिए, ये बहुत कीमती हैं। भगवान ने अपने भक्त के कहने पर सारे आभूषण उतार कर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोदी में ले ले। अब तो ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए। रामदास जी ने उन्हें बड़े स्नेह के साथ गोद में उठाया और बैलगाड़ी में बिठा लिया और फिर वे डाकोर की ओर चल पड़े जहां वो रहा करते थे। इधर जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने अगले दिन मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हुए थे। कहीं पर हार पड़ा था, कहीं पर नथनी पड़ी, कहीं पायल पड़ी थी। ठाकुर जी की जितनी भी आभूषण पहना करते थे वे सारे के सारे आभूषण मंदिर में हर जगह फैले हुए थे।
बस नहीं थे तो केवल ठाकुर जी। ठाकुर जी की मूर्ति वहां से गायब थी। अब उन्होंने मंदिर की खुली हुई खिड़की देखी तो समझ गए कि जरूर वह बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को लेकर गया है। अब तो सभी पुजारी घोड़े पर सवार होकर भाला बर्छी लेकर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने रामदास जी को ढूंढ लिया और वे उनके पीछा करने लगे। अब रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा, जो कि उनकी बैलगाड़ी पर उनके साथ सवार थे, प्रभु ये तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें? पास में ही एक तालाब था। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। अब ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते हुए रामदास जी के पास आए और उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। जब रामदास जी ने कुछ नहीं बताया तो उन्हें भालों से मारने लगे। इधर ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते जब पुजारियों की नजर तालाब की तरफ पड़ी तो वे वहां से उन्हें खून बहता हुआ दिखाई दिया। वे सभी भागते हुए तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जल में खड़े थे और उनके शरीर पर भालों के घाव थे जिनसे खून निकल रहा था। पुजारियों ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि तुम जैसे हृदय लोगों के साथ मैं वापस नहीं चलूंगा, मैं तो रामदास जी के साथ ही जाऊंगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपकी वजह से तो जो धनराशि मिलती है उसी से तो हमारा जीवन चलता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की ही तो बात है ना रामदास जी, तुम सबको मेरे वजन के बराबर सोना दे देंगे। सारे पुजारी ये सुनकर खुश हो गए, इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। ये सुनकर अब रामदास जी प्रभु से कहने लगे, प्रभु एक तो आपने मुझे वैसे ही पिटवाया और अब कह रहे हो मैं इन्हें सोना दे दूं। अरे मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। तब प्रभु ने सबको डाकोर चलने को कहा। रामदास जी आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेकर चले और ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़े पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। डाकोर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, अब एक तराजू लेकर आओ और उसकी एक तरफ सारा सोना रख दो और तराजू की दूसरी तरफ स्वयं ठाकुर जी खुद बैठ गए। तब रामदास जी ने कहा, प्रभु हमारे पास तो सोना है ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की एक छोटी पतली सी नथ सोने की है ना, उसे लेकर आओ, मैं उसी में तुला बन जाऊंगा। अब जैसे ही रामदास जी ने वह सोने की नथ तराजू के दूसरे पलड़े में रखी तो वह भारी हो गया। अब ठाकुर जी ने अपने पुजारियों से कहा कि सोना तो मेरे वजन से बहुत ज्यादा है, लेकिन रामदास जी उधार हैं, तुम ये सारा सोना लेकर चले जाओ। पुजारियों ने देखा तो उनसे कहा, प्रभु आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारी को साथ ले जाने के लिए दे दिया। अब श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। तो ऐसे होते हैं भक्त और भगवान के संबंध। जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं तो भगवान जाने क्या क्या कर बैठते हैं। जैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक ठाकुर की तरह लूट कर लाए थे, इसलिए उनके गांव का नाम डाकोर पड़ा। और जब श्री रणछोड़ भगवान को इस घटना की याद में पट्टी भी बांधी जाती है, सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, रणछोड़ भगवान की जय। हस्तिनापुर के आकाश में आज दिव्य नाद हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर राजसभा में प्रभु श्री कृष्ण के स्वागत को अतुर है। तभी प्रभु श्री कृष्ण का रथ स्वर्णीय हुआ है, आभा से मंडित होकर सभा के द्वार पर आकर रुकता है। रथ के पहिए पृथ्वी को चूमते हैं और प्रभु के चरणों के स्पर्श से समस्त सभा पवित्र हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज अत्यंत श्रद्धा से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, आप कृपया मोहिनी एकादशी की महिमा सुनाने की कृपया करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ये व्रत मोह को हरने वाला, पापों को जलाने वाला और पुण्य फल देने वाला है। आइए इससे पहले की कथा शुरू करें। प्रिय श्रोताएं, हम सभी प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे विश्व पालक, हमारी त्रुटियों को क्षमा करें, हमारे व्रत को स्वीकार करें।
हमें अपने स्नेह बंधन में बांध लें और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें। हम सभी के हृदय को पवित्र कर हमें अपने धाम तक ले चले। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपया करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे अब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, इसलिए अब मेरे कष्टों का नाश भला किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपया करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाए। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किए हैं। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोक हित में ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपकी एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी तरह के पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसी कथा को भी श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में तृतीयमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक वैश्या भी रहा करती थी जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम था धनपाल। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, केले, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे राहगीरों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वे वेश्या और दुष्टों की संगति किया करता था। इससे जो भी समय बच जाता उसे वे जुए खेलने में व्यर्थ कर दिया करता था। वह बड़ा ही अधम और देवता पित आदि किसी को भी अपना नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकतर धन वह बुरे कर्मों में उड़ाया करता था। मद्यपान और मांस खाना उसका हर दिन का कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह नहीं सुधरा, तब दुखी होकर उसके पिता, भाई और परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाले जाने के बाद वह अब अपने आभूषण वस्त्रों को बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्या तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वे भूख प्यास से व्यवस्थित हो गया, तब उसने चोरी करने का विचार किया और रात में वह अब लोगों के घरों में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वेश्या का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत कर उसकी सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़कर जाने को कह दिया गया। दुखी होकर वह उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वे दुष्ट जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर अपना पेट भरने लगा, कच्चा मांस खाने लगा। फिर बहेलियों बन गया और धनुष बाण से जंगल के बेजुबान प्राणियों को मार मार कर खाना और बेचने लगा। एक बार भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में निकला और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र पड़ने से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि मिली और वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। कृपया कर आप उन सभी पापों से छुटकारा पाने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए।
मैं उन सभी पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा, तो ध्यान देकर सुन, वैशाख मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इसका उपवास करने मात्र से ही तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार फिर उसने मोहिनी एकादशी का व्रत का पालन किया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि श्री राम इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और फिर अंत में वे गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु लोक को गया। संसार में एकादशी व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से जो पुण्य मिलता है वे पुण्य एक सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। कथा का सार ये है कि प्राणी को सदैव संत जनों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि मिलती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणियों को घोर नरक में ले जाती है। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, इस व्रत का पालन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और अपने शुभ्र रथ पर सवार होकर धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। तब युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ऐसी है मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी एकादशी व्रत धारण करता है वे सभी मोहमाया के बंधन से मुक्त होकर अंत में भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। सभी प्रेम से बोलिए मोहिनी एकादशी की जय। जय जय श्री हरि। राधे राधे। धन्यवाद। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।